देखिए, इससे पहले आपको स्वर के बारे में बताया गया कि स्वर कितने होते हैं, स्वर किसे कहते हैं। तो आपको मालूम होगा स्वरों की संख्या कितनी होती है। 11 स्वरों की संख्या होती है। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे 11 स्वर होते हैं। और अब हम बात करते हैं व्यंजनों की कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि व्यंजन किसे कहते हैं कि जिन वर्णों को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। कि जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। बिना स्वर की सहायता से हम व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि बिना स्वरों की सहायता से व्यंजनों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। व्यंजनों का उच्चारण, ये भी एक बहुत बड़ी ध्यान आपको रखना है कि व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख के अंदर की वायु, जब हम किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हवा बाहर आती है। तो व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख के अंदर की वायु कंठ, जीभ, दांत, ओंठ और तालू से टकराती है, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अब देखिएगा कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। 33 होती है। यह आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है। 33 होती है। अब देखिए कि उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 3 भेद होते हैं। उच्चारण के अनुसार व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है या बांटा जाता है। कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 होता है स्पर्श व्यंजन, दूसरा होता है अंतस्थ व्यंजन और तीसरा होता है ऊष्म व्यंजन। तो 3 व्यंजनों के प्रकार स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हम स्पर्श व्यंजन किसको कहते हैं। तो देखिएगा कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को स्पर्श करती है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कि जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को स्पर्श माने छूती है उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और क से मौ तक सभी स्पर्श व्यंजन होते हैं और स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। 25 होते हैं। अब आते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ का मतलब होता है मध्य में। तो देखिएगा कि अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत हम उन व्यंजनों को रखते हैं या अंतस्थ व्यंजनों के अंदर उन व्यंजनों को रखा जाता है कि जिनका उच्चारण करते समय जीभ विशेष सक्रिय नहीं होती। और सक्रिय का विलोम होता है निष्क्रिय। जब कोई काम नहीं होता तो उसको हम निष्क्रिय कहते हैं। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ विशेष सक्रिय नहीं होती है तो उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन से 4 होते हैं। देखिए मैंने यहां पे लिखा है कि अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन है। अब आते हैं ऊष्म व्यंजन कि ऊष्म माने गर्म। ऊष्म माने क्या होता है। गर्म होता है। तो देखिए जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह से गर्म श्वास, जब हम उच्चारण करते हैं तो श्वास बाहर निकलती है। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह से गर्म श्वास निकलती है उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और ऊष्म व्यंजनों की संख्या 4 होती है। कौन कौन सी होती हैं। तालबीन स, मूर्धन स, दंती स और ह। ये सभी हमारे क्या है। 4 ऊष्म व्यंजन है। अब देखिएगा 25 हमारे स्पर्श व्यंजन, 4 हमारे अंतस्थ व्यंजन, 4 हमारे ऊष्म व्यंजन। तो कितने हो गए 33। तो 33 हमारे व्यंजन होते हैं।
अब आते हैं संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? देखिएगा कि हिंदी भाषा में कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं जिनके बीच स्वर नहीं होता। बिना स्वर के व्यंजन, आपने पढ़ा होगा, बिना स्वरों के व्यंजन नहीं बोले जाते। लेकिन कुछ ऐसे व्यंजन होते हैं कि जिनके बीच में स्वर नहीं होता और दो व्यंजन मिलकर एक संयुक्त व्यंजन बनाते हैं। ठीक है, उन्हें हम इस प्रकार के व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? अक्ष, त्रौण, ज्ञौन और स्वर। तो देखिएगा कि व्यंजनों से संबंधित बहुत ही प्रश्न आपसे हिंदी में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजनों के प्रकार और संयुक्त व्यंजन यहाँ पे आपको बता दिया गया है। तो इसलिए इसको आप ध्यान से आपने इस वीडियो को देखना है।